सरकार के नए बजट को लेकर हर किसी की निगाहें जमी हुई हैं, चाहे व्यापारी वर्ग हो, आम जनता या फिर सरकारी कर्मचारी। हर वर्ग को किसी न किसी रूप में सरकार से बजट में राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं अनेक लोगों ने सरकार के 2023 के बजट को बेहतर बताया है और इस बार भी सरकार के बजट के प्रति लोगों को काफी उम्मीदें हैं। सरकार के बेहतर बजट की उम्मीद लोगों को बनी हुई है। लोगों का मानना है कि सरकार का 2023 का बजट भी बेहतर था और आने वाला ये बजट भी काफी बेहतर होगा। इनकम टैक्स के सीनियर एडवोकेट राजेश गोयल का मानना है कि सरकार के प्रयासों से जीएसटी का कलेक्शन भी काफी अच्छा है, जिसके चलते देश में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। एडवोकेट राजेश गोयल ने माना है कि सरकार ने 2023 में जो बजट पेश किया था वो भी आम जनता के लिए काफी लाभकारी था और आने वाला बजट भी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। 2023 के बजट की तुलना में 2024 का बजट काफ़ी उम्मीदें लेके आएगा। कारण उसका ये कि 2023 में जो सरकार ने काम किया, 23 के बजट के बाद जो काम हुआ, सरकार का जीएसटी का कलेक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, किसी भी फील्ड में इतनी रैपिडली इकोनॉमी हमारी चेंज हो रही है, ग्रोथ कर रही है। कोई हमारे नेताओं लोगों ने या पब्लिक ने सबका साथ के साथ जो गवर्नमेंट का काम हुआ है, काबिल तारीफ़ है। 2024 के बजट में पिछले बजट की तुलना करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसी स्पीड से काम होगा, उसी स्पीड से ग्रोथ करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी स्पीड से बढ़ेगा। तो हमारी यही उम्मीद है कि इनकम भी बढ़ेगी, लोगों की काम भी मिलेगा, रोज़गार भी मिलेगा, समाज भी उन्नति करेगा और देश भी उन्नति करेगा। और जहाँ तक किसी भी एग्जम्पशन का सवाल है कि कोई इनकम टैक्स में कितना एग्जम्पशन बढ़ेगा, उसकी कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। फिर भी जो गवर्नमेंट समझती है वो प्रॉपर काम करेगी। जो पिछले 2023 में जो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में जो छूट दी थी, वो क्या मानते हैं कि बेहतर है और बढ़नी चाहिए? गवर्नमेंट ने पहले ही बहुत ज़्यादा एग्जम्पशन दी हुई है। ठीक है, किसी किसी फील्ड में कोई रिक्वायरमेंट है तो गवर्नमेंट उस बात को एसेस कर रही है कि सैलरीड एम्प्लॉई ज़्यादा टैक्स दे रहा है, बिजनेसमैन कम टैक्स दे रहा है। लेकिन सैलरीड एम्प्लॉई का कम करने का गवर्नमेंट के पास और कोई तरीका नहीं है। बिजनेसमैन का भी टैक्स पूरा जाता है, बिजनेसमैन अपने तरीके से टैक्स देता है क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट भी होता है। उसका और चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका इस तरह का है कि वो लगता है कि टैक्स कम दे रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के कारण आज की तारीख में मैं अपने तरीके से कहूँ तो हमारे पास ऐसे एसएससी हैं जो एक 50-50 लाख रुपए टैक्स का भरते हैं। 50 लाख रुपए टैक्स भरना सैलरीड एम्प्लॉय नहीं सोचता कि वो टैक्स कोई और भी दे रहा है। सभी की इनकम भी नहीं है इतनी कि 10 लाख बिजनेसमैन कमा भी रहा है। जो कमा रहा है वो टैक्स दे रहा है और प्रॉपर टैक्स जा रहा है। जीएसटी का कलेक्शन किसी भी सूरत में इवेड नहीं किया जा सकता, ना ही किया जा रहा। और हमारे जैसे छोटे शहरों में तो जीएसटी बहुत अच्छा कलेक्शन कर रहा है। यही कारण है कि देश में देश का विकास का जो खर्चा हो रहा है, जीएसटी उसका मेजर पार्ट है। जीएसटी के कारण देश बहुत प्रोग्रेस कर रहा है और आने वाले समय में प्रोग्रेस 4 गुना बढ़ जाएगी। बजट को लेकर व्यापारी वर्ग को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। बुक सेलर संगठन के जिला प्रधान नरेश गोगिया का कहना है कि सरकार ने बच्चों की किताबों, पेंसिल व स्कूल बैग पर टैक्स लगाया हुआ है। सरकार को चाहिए कि या तो इन सभी पर से टैक्स खत्म किया जाए या फिर टैक्स को कम किया जाए, ताकि पढ़ने वाले बच्चों पर किताबों, पेंसिल, पेन आदि का भार ज्यादा न पड़ सके। उन्हें उम्मीद है कि इस बार का जो बजट आएगा वो बेहतर होगा। मैं नरेश गोगिया, प्रेसिडेंट बुक सेलर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ हरियाणा। लास्ट ईयर भी जो बजट आया था बहुत अच्छा बजट था। उसमें इनकम टैक्स और कई चीज़ों में काफ़ी राहतें मिली थी और उससे व्यापारी वर्ग बड़ा खुश हुआ था। और अब भी हम चाह रहे हैं कि हमें और कुछ राहतें चाहिए और कुछ ऐसी हो जिसमें छोटे व्यापारी खासकर जिनको राहत मिले। जीएसटी में कई चीज़ों में जीएसटी बहुत ज़्यादा है, मैं चाहूँगा उसमें जीएसटी कम हो। और मैं कहना चाहूँगा, खासकर मैं अपनी ट्रेड के बारे में बोलना चाहूँगा कि हमारे बच्चों की जो नोटबुक आती हैं, बच्चों के पेन आते हैं, जो पेंसिल आती हैं, इसमें जीएसटी स्टेशनरी में 18% है। मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा है। नोटबुक में 12% है। आज से 5 साल पहले पेन टैक्स फ्री होता था, नोटबुक टैक्स फ्री होती थी, सिर्फ ऑफिस स्टेशनरी में टैक्स लगता था।
अब चाहे बच्चों की हो चाहे ऑफिस की स्टेशनरी हो, सब में टैक्स लग रहा है। तो मैं सरकार से डिमांड करूंगा कम से कम विद्यार्थियों को ये छूट जरूर दे, विद्यार्थियों के ऊपर में जो उनके स्टेशनरी आती है, जो उनके स्कूल बैग आते हैं, जो उनके कॉपी और कई चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे यूज़ करते हैं, पेन डेली उनको पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, उनको ज्योमेट्री बुक चाहिए, उनको नोटबुक चाहिए। तो इन चीज़ों को या तो जीएसटी कम करें या इसमें इनको ख़त्म करें। मैं ये सरकार से विशेष अनुरोध करूँगा, इसमें कृपया ध्यान दें। आम व्यापारियों में भी बजट को लेकर एक उम्मीद देखी गई है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार जो भी बजट लेकर आए, व्यापारियों के लिए उसमें सरलीकरण होना चाहिए। व्यापारियों के लिए जितनी कागजी कार्रवाई कम होगी, व्यापारियों के लिए बजट उतना ही बेहतर होगा। मैं रमेश कुमार अग्रवाल एक व्यापारी हूँ। व्यापार को सरकार के संयोजन से चलाया जा सकता है। व्यापारी को सरकार की हर नीतियों से प्रभाव पड़ता है। कल बजट आने वाला है तो मेरी उम्मीद है व्यापारी सबसे ज़्यादा परेशान रहता है डॉक्यूमेंटेशन से। हर तरह का सरलीकरण व्यापार को बढ़ाने में और व्यापार के साथ साथ देश को बढ़ाने में बहुत मायने रखता है। तो कागजी कार्रवाई और जो आम आदमी के समझ में आए बजट, उस प्रक्रिया में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो उम्मीद करता हूं कि जो टैक्स की जो नई पॉलिसी है उसमें काफ़ी सरलीकरण किया है गवर्नमेंट ने। बाकी अभी उसमें और सुधार की गुंजाइश है, जिसमें एक तो टैक्स स्लैब बढ़ाया जाए, क्योंकि महंगाई के हिसाब से उस रेशियो में नहीं बढ़ रहा। जब टैक्स रेट बढ़ाया जाए, टैक्स एग्जेम्प्ट की स्लैब बढ़ाई, मतलब छूट ज़्यादा बढ़ाई जाए ताकि आम आदमी को उससे डायरेक्ट राहत मिले। बाकी गवर्नमेंट जो इधर उधर की छूटें देती है वो आम आदमी को समझ में नहीं आती। उसमें सीए वगैरह का रोल बढ़ जाता है और आम आदमी परेशान रहता है। बाकी तो ये पूर्ण बजट नहीं होगा, मैं समझता हूँ। गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा उम्मीद करना बेईमानी है। आने वाले भविष्य में जब नई सरकार का गठन होगा, उसी की पॉलिसियाँ ज़्यादा मायने रखेगी। धन्यवाद।